नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले बात करते हैं बांदा की। बांदा में चोरों ने दुकानदार को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। गोंडा के तिवारी गांव में पूर्व प्रधान और उसके गुर्गों ने राजू और उसके परिजनों को जमकर पीटा, मकान बनाने से रोक दिया। दबंग और उसके गुर्गों ने निर्माणाधीन दीवार तक गिरा दी। फिरोजाबाद के पेमेश्वर गेट इलाके में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 3 महिलाओं समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में पिलखुआ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक से नीचे उतरी ट्रेन, रेलवे विभाग के कर्मचारियों में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसे में सिपाही समेत 5 लोगों की मौत। तेज रफ्तार बोलेरो कार के पेड़ से टकराने पर हुआ हादसा। शादी समारोह से लौट रहे थे कार सवार। महाराजगंज में 3 दिन से लापता 6 साल के मासूम का मिला शव, रोहिन नदी में तैरती मिली लाश। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। आज 19वें दिन शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर किसान। जिला मुख्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के लोग निकले पैदल मार्च पर। सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च में किसान यूनियन के लोग शामिल। गाजियाबाद में किसानों ने NH9 दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली रोड को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। मेरठ में किसान आंदोलन को लेकर कड़ी सुरक्षा छावनी में तब्दील हुआ कमिश्नरी चौराहा। सपा के कई नेताओं के घर के बाहर भी पुलिस बल तैनात। लखीमपुर खीरी में धरने पर बैठे एसपी नेता पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस दौरान जमकर हुई झड़प और धक्का मुक्की। आजमगढ़ में पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस का मुख्य गेट तोड़ा। अखिलेश यादव से मिलने पर आमादा थे कार्यकर्ता। शामली में भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन। किसान यूनियन को पुलिस ने रोका। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने किसानों को रोका। संत कबीरनगर में किसान विरोधी बिल को लेकर सपाइयों का प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आगरा में एसपी महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार को पुलिस ने घर में किया नजरबंद। किसान नेता श्याम सिंह चाहर पुलिस हिरासत में। लखनऊ में पिता पुत्र के विवाद में चली गोली। रिटायर्ड इंस्पेक्टर नईम खान के बेटे से हुआ विवाद। गोली लगने से बेटा घायल। बदायूं की उछानी में केमिकल बेचने आए 2 बाइक सवार युवकों ने बुजुर्ग महिला को बनाया ठगी का शिकार। लेकर फरार हुए लाखों के जेवर। फतेहपुर में टॉप 10 सूची में आया शामिल अपराधी डगनू की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक 12 बोर का अवैध बंदूक और 3 जिंदा कारतूस बरामद। ललितपुर में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। दूल्हा दुल्हन दोनों पेशे से डॉक्टर। लड़की के पिता की ख्वाहिश थी बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से हो। कड़ाके की ठंड के बावजूद सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या स्नान को प्रशासन ने अनुमति दी हुई है। वाराणसी में सोमवती अमावस्या पर गंगा में सुहागिनों ने लगाई डुबकी। पीपल के पेड़ में धागा बांध पति की लंबी उम्र की कामना की। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर फंसे नोएडा के 5 पर्यटकों को बचाया गया। घाट पर अचानक पानी बढ़ने से फंसे सभी पर्यटक। जल पुलिस ने टापू से किया रेस्क्यू। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर निर्माण को लेकर अधिसूचना की जारी करते हुए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। बीएचयू के काशी में पढ़ाई जाएगी थाती पढ़ाई। काशी स्टडीज के नाम से शुरू होगा नया कोर्स। महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की गाड़ी पर बदमाशों ने की फायरिंग। बाल बाल बचे पीए रोहित कटियार और कार चालक। आरोपी मौके से फरार। बिजनौर में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लखनऊ में व्यापारी नेता के घर में चोरी के इरादे से घुसा युवक गिरफ्तार। हिरासत में लेकर युवक से पूछताछ कर रही पुलिस। हुसैनगंज के डायमंड अपार्टमेंट में रहते व्यापारी नेता। इटावा में पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए 2 पीड़ित महिलाओं को एसएसपी आवास के बाहर जमीन पर लिटाकर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। आगरा में होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 5 लड़कियां और 2 लड़के होटल में पकड़े गए। रकाबगंज इलाके के होटल में पुलिस ने की थी छापेमारी। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में सराफा व्यापारी घर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में एलपीजी गैस लीक होने से चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। प्रतापगढ़ में दबंगों ने 4 लोगों पर चढ़ाई गाड़ी। चारों की हालत गंभीर। पुलिस ने 2 दबंगों को हिरासत में लिया।
कानपुर में कुछ दिन पहले ठेकेदार के साथ हुई 4 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। चारों आरोपियों को पकड़ा। कब्जे से 3,98,000 रुपए बरामद। गोरखपुर में सामुदायिक शौचालयों की सुरक्षा पर उठे सवाल। शौचालयों पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के चलते आ रही है दिक्कतें। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद। एक बाइक शोरूम को बनाया निशाना। ताला तोड़कर मोटरसाइकिल चुराकर फरार हुए चोर। महाराजगंज में मासूम पीयूष अपहरण मर्डर केस की घटना मामले में हाईवे पर लगाया जाम खत्म हो चुका है। एसपी ने कहा घटना की जांच होगी। आरोपी चाचा मनीष के बयान के बाद माने पर्चा। हापुड़ में नकली नोट छापने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। लगभग 1,71,000 के नकली नोट किए गए बरामद। नकली नोट छापकर बाजारों में चलाते थे गिरोह के लोग। स्पेन के बार्सिलोना चिड़ियाघर के 4 शेरों के कोरोना की चपेट में आने के बाद सख्ती में आया इटावा प्रशासन। लाइन सफारी में बरत रहा विशेष एहतियात। कानपुर में मन मुताबिक दहेज न मिलने से बारात वापस ले जाने की बात पर हुआ बवाल। गेस्ट हाउस में जमकर मारपीट हुई। दूल्हे को भी पीटा। नई शिवरी रोड की घटना। बुलंदशहर में प्रेमी युगल ने लगाई सुरक्षा की गुहार। शादी के बाद दुल्हन के परिवार के लोग दे रहे हैं धमकियां। प्रयागराज में डबल मर्डर से फैली सनसनी। अज्ञात हमलावरों ने मां बेटी की हत्या की। ग्रामीणों से पूछताछ के साथ जांच शुरू की पुलिस ने। भदोई में 55 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद में हत्या किए जाने का शक। क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस की टीमें मामले की जांच में जुटी। बरेली में देवर और भतीजे ने बुजुर्ग महिला की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। मारपीट के पुराने मुकदमे को खत्म कराने के लिए आरोपी पक्ष बना रहा दबाव। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में 2 दिन से गायब सिसैया साहब गांव के प्रधान का शव घर में मिलने से मचा हड़कंप। खेत में पेड़ पर लटका मिला शव। परिजनों ने जताई आशंका। हमीरपुर में पुरानी रंजिश में ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक सवार को मौत की हत्या के मामले में आया सामने। ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कन्नौज में वर्कशॉप मालिक की धारदार हथियार से हत्या कर शव गांव के खेत में फेंक दिया गया। मृतक के चाचा ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। फिरोजाबाद में जिला जेल के कैंपस में युवक ने काटी हाथ की नस। सिपाही निक्से राम के बेटे ने घर में हुए विवाद के बाद आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस जांच में जुटी। जौनपुर में हादसे के बाद महिला की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। आक्रोशित ग्रामीणों ने आजमगढ़ रोड किया जाम। प्रतापगढ़ में मैरिज हॉल में लगी आग। बारातियों ने पानी डालकर बुझाई आग। मौके पर नहीं पहुंच पाई दमकल की गाड़ियां। पीलीभीत में 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोगों की मौत और एक का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। पूरनपुर मंडी के पास हुआ हादसा। फतेहपुर के रोडवेज बस और ट्रक के आमने सामने जोरदार टक्कर के बाद गड्ढे में पलटी बस। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल। घने कोहरे के चलते NH2 पर हुआ हादसा। प्रयागराज में सगाई कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त हादसे का शिकार हुए बाइक सवार। नदी में बाइक गिरने से भतीजे की मौत। चाचा ने बड़ी मुश्किल के साथ बचाई जान। सिद्धार्थनगर में टायर फटने से सड़क पर पलटी पिकअप वैन। हादसे में 1 की मौत। घायल हुए सभी 17 लोग खतरे से बाहर। ललितपुर के स्टेशन रोड इलाके में 2 कारों के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हादसे में कोई हताहत नहीं। महाराजगंज में शनिवार को खेत में मिला बच्चे का शव। चाचा ही निकला अगवा पीयूष का कातिल। लोगों में हत्या को लेकर भारी आक्रोश। गाजियाबाद के मुरादाबाद में लड़की पर एसिड अटैक के मामले में एक्शन। पीड़ित के जीजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमले में लड़की 25% से ज्यादा झुलसी। फतेहपुर पुलिस ने हथियारों के दम पर राहगीरों से लूट करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पास से लूट के 12 मोबाइल, 2 बाइक, 2 तमंचे बरामद। बांदा में 2 अलग अलग घटनाओं में दबंगों का कहर देखने को मिला। महुआ गांव में बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को पीटा। तो वहीं बड़ोखर गांव में नशे में धुत 5 दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। सहारनपुर में एक व्यक्ति की तालाब में डूबकर हुई मौत। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया। कानपुर में गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी गई। सड़क किनारे पड़ा मिला मासूम का शव। ग्रामीणों ने हत्या के शक में युवक को पीटा। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सामने आया। ऑटो पार्क करने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। 2018 में हुई थी महिला की शादी।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी नैनीताल में नहीं सुधर रहे सैलानी, बिना मास्क घूमकर बढ़ा रहे आफत, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ा रहे धज्जियां। उत्तरकाशी में गंगा नदी और जोशियाड़ा बैराज में खूबसूरत प्रवासी पक्षियों का सुंदर समूह देखने को मिला। ये परिंदे अक्टूबर से लेकर मार्च तक गंगा की इस घाटी में अपना प्रवास बनाए हुए रहते हैं। 1 जनवरी 2021 सरकारी अस्पतालों के फीस में 10% की बढ़ोतरी होने जा रही है। 2010 के शासनादेश के मुताबिक हर साल 10% फीस बढ़ाई जाती है। सरकारी अस्पताल की पर्ची अब 28 रुपए की हो जाएगी। बाढ़ में अब पलायन का दंश झेल रहे गांव में विकास और रोजगार के संसाधन पैदा करने का खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत रुद्रप्रयाग में योजना के तहत अलग से 72 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। प्रदेश में कोरोना के 490 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 6500 से ज्यादा एक्टिव केसेस। कोविड वैक्सीन को लेकर सरकार ने की तैयारी। महाकुंभ से पहले वैक्सीन आने पर मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइनर कर्मचारियों को दी जाएगी प्राथमिकता। कृषि कानूनों के समर्थन में उत्तराखंड के किसानों ने की केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात। बिल लागू करने के लिए सरकार का किया समर्थन। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों का धन्यवाद किया। नैनीताल के शेरवुड स्कूल में प्रिंसिपल को नहीं मिली एंट्री। आगरा डायस के अधिकारियों ने पुराने प्रिंसिपल पर लगाया कब्जे का आरोप। स्कूल में बजट में भी गड़बड़ी का लगाया गया आरोप। देहरादून में हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स के 1238 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है। 80% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। एग्जाम उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद कराएगा। नैनीताल के बोट हाउस क्लब के चुनावों में डीके शर्मा सचिव चुने गए हैं। 9 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव परिणाम घोषित हो गए। प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर पर कई सेलिब्रिटीज ने किया कमेंट। अक्षय कुमार बोले, क्या बात है। अमिताभ बच्चन ने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के लिए मांगी दुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ट्वीट। तेजस फिल्म की टीम संग राजनाथ सिंह से मिली कंगना। एयरफोर्स से स्क्रिप्ट शेयर कर मांगी अनुमति।